नमस्कार स्टूडेंट, प्रताप स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। तो स्टूडेंट, हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 के फिजिक्स, जिसमें पार्ट 1 में हम प्रकाश के परिवर्तन के बारे में पढ़े थे, कुछ टॉपिक पढ़े थे और कुछ टॉपिक अभी बचा हुआ है, जिसमें हम पार्ट 2 में आज हम कुछ टॉपिक को कवर करेंगे, उसके बाद से और टॉपिक को कवर करेंगे। तो स्टूडेंट, इतना गैप के लिए हमको दिल से सॉरी। और क्योंकि गांव में इतना काम होने की वजह से इतना व्यस्त हो गए थे कि काम में से फुर्सत ही नहीं मिला था, जिससे हम वीडियो बना पाए। तो आज से कंटिन्यू होगा अपना वीडियो। तो हम चलिए देखते हैं प्रकाश के परिवर्तन तथा अपवर्तन के बारे में। तो देखिए, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के भाग, दो भाग हम लोग पढ़ लिए थे, अब तीसरा भाग में देखेंगे। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है उसके बारे में देखेंगे। तो गोलीय दर्पण का वह परिवर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है कि गोलीय दर्पण, जब गोलीय दर्पण होता है परिवर्तक पृष्ठ गोले का भाग, जिस चाहे वह उत्तल दर्पण हो और अवतल दर्पण हो, जिस गोले का भाग हो, चाहे अवतल दर्पण का हो चाहे उत्तल दर्पण का हो, उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। जो आप गोला जानते हैं, एक गोला होता है और गोले की त्रिज्या आप लोग जानते हैं त्रिज्या क्या होती है। एक केंद्र होता है और यहाँ से लेकर इसकी क्या होती है, त्रिज्या होती है, और यहाँ से लेके त्रिज्या, और ये जब दोनों मिल जाता है तो इसे व्यास कहते हैं। तो हमारा जो गोलीय दर्पण होता है तो वह वृत्त का एक काटा हुआ भाग होता है, काटा हुआ भाग होता है। तो उसका भी तो हमारा, जब वृत्त का आधा भाग है तो उसका भी तो एक केंद्र होगा, और जिसको हम यहाँ से मिलाएंगे तो वक्रता त्रिज्या हम कहते हैं। तो इसका भी तो वक्रता त्रिज्या होगी, जब आधा गोला कटा हुआ है तो आधा गोला का होगा। तो यही बताया जा रहा है कि गोलीय दर्पण का परिवर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग हो, चाहे उत्तल दर्पण को हो चाहे अवतल दर्पण का हो, तो उसकी त्रिज्या, जो उसकी त्रिज्या होती है दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। एक क्या कहलाएगी, दर्पण की वक्रता त्रिज्या। यदि हम वृत्त लेंगे, यदि हम कोई वृत्त लेंगे तो वृत्त की त्रिज्या हमारी ये होगी, और यही वृत्त हम लोग को आधा काट कर एक गोलीय दर्पण बनाया गया है, तो इसका क्या होगा, तो आधा काटा गया है तो इसकी वक्रता त्रिज्या हमारी क्या होगी, गोले के केंद्र तक की होगी, जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे पीसी की दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर होती है। देखिए यहाँ पे वक्रता त्रिज्या हम लोग का है पी और सी, इसको, इस रेखा को हम क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। इतना तक के दूरी को हम क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, समझ गए। उसके बाद से देखेंगे कि मुख्य अक्ष क्या होता है। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा की कल्पना कीजिए। इस रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण के ध्रुव के बारे में हम लोग पढ़े थे कि क्या होता है। देखिए यहाँ पे कि ध्रुव, यहाँ ये वाला हम लोग का पी क्या है, ध्रुव, और वक्रता त्रिज्या क्या कह रहा है, वक्रता त्रिज्या हम लोग का ये वाला है। ये दर्पण का पे हम लोग दर्पण का ध्रुव पी है, इसको हम ध्रुव कहते हैं, इसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा की कल्पना कीजिए, एक सीधी रेखा। इस रेखा को हम दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद से देखेंगे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, कि उसका मुख्य फोकस क्या होता है। कि अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष के समांतर, यानी कि अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के बारे में पढ़े थे। अवतल दर्पण क्या होता है, देखिए ये अंदर से गुजरता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, इसके पीठ पे जो भाग होता है यहाँ से प्रकाश का परिवर्तन होता है, जबकि अवतल दर्पण में उसके अंदर वाले भाग से परिवर्तन होता है। ये समझ लीजिएगा, ये अंदर वाला भाग से, जबकि उत्तल दर्पण में उसके पीठ वाले भाग यानी कि बाहरी भाग से परिवर्तक होता है। अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष हो गया। तो मुख्य अक्ष के समांतर देखिए यहाँ पे इसके समांतर क्या होगी, ये रेखा है, ये रेखा है। देखिए कोई भी रेखा समांतर क्या होती है कि जब ए है, एक रेखा है, और इसके ठीक
बगल वाली और इसके ठीक नीचे वाली रेखा है जब इसके समांतर ही रहती है, इसको समांतर रेखा कहते हैं कि किरणें आपतित हो रही है तो वे सभी दर्पण की मुख्य अक्ष की एक बिंदु पर मिल रही हैं। देखिए यहाँ पे एक बिंदु पर मिल रही है, यह बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। ये अवतल दर्पण, देखिए अवतल दर्पण आपको बताए थे ना कभी भी अंदर की ओर से होता है। देखिए अवतल दर्पण में हम लोग का अंदर की ओर से फोकस होता है जब शीशा चमकता है, जबकि क्या होता है कि उत्तल दर्पण में उसके पीठ से होता है, उसके बाहरी वाले हिस्से से होता है। तो अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है हम लोग का, मुख्य अक्ष के समांतर कुछ किरणें आपतित हो रही हैं। देखिए यहाँ पे इसके समांतर एक किरणें आपतित हो रही है यानी कि दिखाई दे रही हैं, फिर इसके समांतर ए भी है, इसके समांतर ए भी है, इसके मुख्य अक्ष की समांतर दिखाई दे रही हैं कि दर्पण की मुख्य अक्ष की एक बिंदु पर मिल रही हैं। कि यह क्या होती है कि यहाँ से जाकर इसके आपतित हो रही है, फिर से आकर रिफ्लेक्स हो रही है और रिफ्लेक्शन होकर यहाँ पे क्या हो रही है, एक बिंदु पर मिल रही है। यह बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। ये क्या होता है, जब प्रकाश जब यहाँ से चलती है और यहाँ से टकराती है तो यहाँ से फोकस क्या होता है, आता है और एक मुख्य फोकस दूरी पर क्या होता है, बिंदु पर मिलती है। यहाँ से भी जाएगी रेखा तो यहीं पे आएगी, यहाँ से जाएगी तो यहीं पे आएगी और यहाँ भी जाएगी तो यहीं पे आएगी। तो इसको क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। वक्रता वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसको हम ध्रुव कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद से देखेंगे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहाँ होता है। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस तो जान लिए, क्योंकि जब हमारा अवतल दर्पण होता है तो वह अंदर की ओर से होता है, अंदर की ओर से रिफ्लेक्शन होता है तो उसका तो मुख्य फोकस अंदर ही होगा ना। आज जबकि हम लोग का उत्तल दर्पण होता है तो उसके पीठ के ऊपर से होता है तो इसका क्या होगा, बाहर से होगा, इसका इधर वाला से होगा, जबकि इधर से नहीं होगा। तो देखेंगे आगे। तो उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस, परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है कि परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। यह बिंदु उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। मुख्य फोकस को अक्षर एफ द्वारा निरूपित करते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे अक्षर द्वारा एफ द्वारा निरूपित करते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसमें क्या होता है कि इसको हम लोग क्या कहेंगे, मुख्य। देखिए आप लोग को अवतल दर्पण दिखाए थे तो क्या था कि जब परावर्तित किरणें होती है जब उस गोले पर तो ये अंदर की ओर मुख्य फोकस होता है, जबकि इसमें होता है अवतल दर्पण में तो ये बाहर की तरफ होती है। देखिए यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे हो रही है, तो यहाँ पे हमारा एफ बनेगा तो ये क्या होगा कि इधर बनेगा हम लोग का। तो इसको हम क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे। जबकि अवतल दर्पण में हम लोग का क्या होता है, अंदर की तरफ मुख्य फोकस बनता है। जब किरणें आती है तो अंदर की तरफ वह क्या होती है, मुख्य फोकस बनती है, फोकस बनता है। जबकि उत्तल दर्पण में बाहर की तरफ फोकस दूरी बनती है। उसके बाद से देखेंगे द्वारक क्या होता है, इनके बारे में आपको अध्ययन करना है। तो द्वारक देखेंगे तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार का सीमा रेखा का व्यास, ये देखिए एक वृत्त होता है और वृत्त को जो गोला बना होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। इसको बीच वाले बिंदु को केंद्र कहते हैं, इसकी हम त्रिज्या कहते हैं। तो इसी वृत्त को आधा हम लोग को काट के एक गोलीय दर्पण बनाया गया है, ठीक है। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, ये परावर्तक पृष्ठ है और कौन सा, अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ। इस वृत्ताकार सीमा, ये देखिए वृत्त वाला सीमा है ना, यहीं से आपको क्या होगा, एक वृत्त बनाना होगा तो यहीं से जोड़ना। तो वृत्ताकार सीमा का व्यास, ये जो व्यास है इसको हम क्या बोलते हैं, पूरे गोले को जो रेखा है इसको हम व्यास कहते हैं। कि व्यास दर्पण का द्वारक कहते हैं। जो ये वाला क्या है इसको हम लोग क्या कहेंगे, द्वारक कहेंगे। इसे यम
और यन से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, यम और यन से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं, जिसमें द्वार होता है, यहाँ से आता है और किरणें इधर ही से आते होंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे इस वीडियो में कि गोलीय दर्पण के कौन कौन से भाग हैं। तो ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल प्रताप स्टडी पॉइंट को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। और ऐसे ही पीडीएफ नोट्स पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम बोर्ड एग्जाम को जरूर ज्वाइन करें। और प्लीज़ 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 कृपया करके वीडियो को लाइक करें, जिससे हमको और मोटिवेशन मिले और हम क्या करें, उस पर वीडियो बनाए और अधिक से अधिक ये लगे कि हाँ हमारे बच्चे वीडियो देख रहे हैं और 2026 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो जब वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, तभी तो हमको मोटिवेशन मिलेगा, तभी तो हम क्या करेंगे और अधिक मात्रा में वीडियो और मेहनत करेंगे, जिससे आपको और भी अच्छा से एक्सप्लेन हो सके और आपको ज्ञान बढ़ सके। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और पीडीएफ नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम बोर्ड एग्जाम को जरूर ज्वाइन करें। जय हिंद दोस्तों।